यानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर इस बार 2025 के चुनावों में नजर आएगी अजय कुमार जी। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और तीनों के ही उत्तराधिकारी मैदान में इस बार। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज में नजर ये आ रही है कि ये बिहार की पॉलिटिक्स का जनरेशनल स्विच भी नजर आ रहा है। आप इस चुनाव में देख रहे हैं कि अब जो पुराने जेपी मूवमेंट वाले लीडर्स हैं, उन लीडर्स की लगभग विदाई हो रही है बिहार की पॉलिटिक्स से, या वो लीडर्स आज के रूप में अब उतने एक्टिव नहीं रह जाएंगे चुनाव के बाद। ये जो पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है बिहार की राजनीति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार के चुनाव में होगा। और आप देखते हैं इसके लिए ये विकास का प्रोजेक्शन भी बहुत हद तक इसी को ध्यान में रखकर किया गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की तरफ चुनाव का कैंपेन भी मेरे ख्याल से जाएगा, जिसकी शुरुआत कुछ हद तक हो गई है। तो आप देखो, जब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को फोकस करके जब चुनाव के कैंपेन को लाया जाएगा, तो जेडीयू के पास ये जरूर अवसर होगा कि उसके पास भी एक जनरेशन का लीडर है। ये सही बात है, संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये समय में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी है उसका टेस्ट होगा आने वाले समय में। लेकिन जेडीयू को बचा के रखना, और मेरे ख्याल से जो बीजेपी आज के दिन में ये सोच रही है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, उसमें एक सेक्शन ऐसा है जो वल्नरेबल है, जो पिछले चुनाव में आपने देखा हुआ कि वहाँ वोट का इकट्ठा 60% जो है वो आरजेडी के पक्ष में वोट किया, जबकि कुशवाहा को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था अपने लीडर के रूप में। उनकी पार्टी की लीडरशिप जो थी वो कुशवाहा लीडर के हाथ में थी, फिर भी वोट को बीजेपी ने अपने फोल्डर में बचा कर रखने में सफलता नहीं पाई। तो बीजेपी को इसका पूरा अंदेशा है कि यदि नीतीश कुमार को हम छोड़ते हैं तो उस परिस्थिति में एक बड़ा सेक्शन शायद बीजेपी के प्रति लॉयल नहीं हो पाएगा, और उसका जो है सिलेक्शन भी सिर्फ आरजेडी के तरफ भी हो सकता है, अगर आरजेडी की तरफ से स्ट्रेटेजी तैयार की है, जैसा इस बार उन्होंने किया था कि लोगों को अपने पार्टी के फोल्ड में लाने के लिए बड़े संख्या में लोगों को टिकट किया था। तो अगर ये युवा राजनीति इतनी हावी होती नजर आएगी, शीतल सिंह जी, युवाओं को लेकर तो खूब एग्रेसिव नजर आते हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, उसको लेके क्रेडिट भी लेते हैं और लगातार उन युवाओं के बीच में रैलियां भी करते नजर आते हैं। तो एकदम फिट दिख रहा है ना 2025 के हिसाब से ये तमाम तस्वीरें। अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ लें तो बिल्कुल दिख रही है राजनीति, यानी युवाओं से जुड़ा ये मुद्दा और युवा राजनीति के बड़े चेहरे। ये बात है, लेकिन वहाँ बिहार के बारे में असली बात उनके सामाजिक गठन पर ही निर्भर करती है। जो सामाजिक गठन जिस पक्ष में है उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं होते। इस समय सिर्फ ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग में और उनके कार्यकर्ता वर्ग में बहुत अलोकप्रिय है। तो बीजेपी उनको ढो रही है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनको ढो रहा है, लेकिन उनका जो समर्थक वर्ग है वो उनको नहीं चाहता। इसलिए वहां से दूसरी तरह की ध्वनियां आती हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग है वो उनके साथ है, और जब तक वो उनके साथ है तब तक उनकी राजनीति की अबिचुरी लिखना असंभव है। और ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें सलाहकार, ये सारे लोग जो साथ में घूम रहे हैं, यही सब लोग नीतीश कुमार के पुत्र को ज्ञान विज्ञान सब देंगे और उनको कालिदास बना के सफल कराएंगे। क्योंकि उनको उन 50-60 एमएलए जो उन्होंने बताया संतोष जी ने कि अगर वो उतना आते हैं 55-60, वो उसी पे बीजेपी की इस मजबूरी का फायदा उठाएंगे कि उस पे वो फिर मुख्यमंत्री का पद मांग ले। क्योंकि बीजेपी की मजबूरी रहेगी कि वो नहीं चाहेगी कि उसका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी आरजेडी है, वहां जो आइडियोलॉजिकल उसका प्रतिद्वंदी है, एक और फिर एक दबाव केंद्र में आप मजबूत लाठी बने हुए हैं भाई उसी बीजेपी सरकार की। जी भाई एक प्रेशर, एक दबाव तो ये भी है ना कि वहीं जेडीयू, वहीं नीतीश कुमार, इग्नोर करना पॉसिबल है ही नहीं। केंद्र में आप उन्हीं का सहारा बने हुए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक और पिन पॉइंट कर दिया। ये दोनों चीजें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की समझ में है, इसलिए दो धाराएं चल रही हैं। नीचे अभी सी वोटर के सर्वेक्षण में जो आया था कि 50% के आसपास अलोकप्रियता है नीतीश कुमार की,
उसमें मेरी उनसे बात हुई तो ये पता लगा कि उसमें 20% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं और 30% गैर लोग हैं। तो ये है, इसलिए नीचे जमीन पर ऐसा लगेगा कई बार, लेकिन रियलिटी ये है कि जो सोशल ग्रुप्स जहां हैं उनमें कसाव जैसा था, उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है। जिसके पास जो वोट बैंक है वो लगभग वहां है। कुछ नया हिस्सा बीजेपी में जुड़ता है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सामर्थ्य है और केंद्र में उसकी लगातार सरकार है, उसका ब्रांड बहुत मजबूत है, साधनों की संपन्नता है, वो सब चीजें मिला जुला के बीजेपी के पक्ष में जाती हैं और उसमें थोड़ा विकास करती है। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत फर्क चीजों में आ गया हो ऐसा नहीं दिखता।